हाँ तो मेरे हीरो, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। भैया इस वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 40 में 40 क्वेश्चन जो मैंने लिखा है, ऐसा कि आपको जवाब देना है कि 40 में आप कितना का जवाब देते हैं, है ना। मैंने कुछ टैग लाइन लिखा कि जवाब देकर दिखाओ, ऐसा कुछ करके अहंकार वगैरह सब मैंने लिखवा दिया, है ना, कि दम है तो जवाब दे करके दिखाओ। मेरे भाई अगर आप अच्छे से स्टडी करते हैं तो वाकई में आपको पता चल जाएगा कि हमने अभी तक कितना अच्छे से तैयारी किया है या नहीं किया है इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो मेरे भाई टोटल इसमें हमने 40 प्रश्न लिया है और ये 40 के 40 प्रश्न जो है ये रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में आज डाल रहा हूँ क्योंकि मैं शूट कर रहा हूँ, किसी टाइम में जाएगा उसी टाइम में 7 बजे। ठीक है, और मुझे क्योंकि 7 बजे मुझे काम है इसलिए। ठीक है मेरे भाई, अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा गया क्लास 10th साइंस का, और कौन सा क्वेश्चन का क्या करना है आपको भाई, जवाब दे करके दिखाना है, वो भी 40 में 40 है, मतलब 40 में 40 तो मैंने लिख दिया, दम है तो 40 में 40 का जवाब दे करके बता। देखते हैं कितना बच्चे देते हैं जवाब। मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि हमारे एप्लीकेशन पे कोर्स चलता है ना, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्रैश कोर्स, है ना। कितने का चलता है सर, तो 299 रुपये का चलता है ना। और क्या क्या मिलता है वहाँ पे, तो लाइव क्लास, ऑनलाइन टेस्ट, रिकॉर्ड क्लास, पीडीएफ नोट्स, डाउट क्लास, पैनल पीडीएफ, ये सारा चीज़ आपको मिल जाते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि पंकज स्टडी सेंटर के ग्रुप में जुड़ने के लिए, पंकज स्टडी सेंटर के ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको क्या करना है कि कोई कोर्स परचेज कर लेना है। जैसे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर में जाकर के, क्या करना है, प्ले स्टोर में जाकर के एप्लीकेशन पंकज स्टडी सेंटर के नाम से होगा, आपको डाउनलोड कर लेना है। जब डाउनलोड कर लेते हैं, है ना, करने के बाद अपने फ़ोन से रजिस्टर्ड कर लेना है। रजिस्टर्ड करने के बाद आपको कोर्स दिखेंगे, यूपी बोर्ड का, बिहार बोर्ड का, जो कोर्स का मन हो खरीदने का वो खरीद लीजिएगा। ठीक है, खरीदने के बाद आपको ग्रुप में ज्वाइन करने का ऑप्शन आता है ना। तो क्योंकि जब खरीदेंगे तो ही ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। अब ग्रुप में ज्वाइन करने से फ़ायदा ये होगा कि जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसका पीडीएफ भी पहुंच जाएगा, जो यूट्यूब पे मैं पढ़ाऊंगा वो। और साथ ही साथ प्रत्येक लाइव क्लास में मेरे भाई, क्या लाइव क्लास में जो है ना, क्या करते हैं, लास्ट में एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, जैसे मैं 50 क्वेश्चन पूछूं ऑब्जेक्टिव या 60 क्वेश्चन मैं बताऊं, है ना, तो उसमें से एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं और एक क्वेश्चन का मैं 100 रुपया देता हूं लाइव क्लास में। सबको पता है कि मैंने दिया है। ठीक है, तो डेली जब लाइव क्लास होगा तो उसमें आप अपने उस कंपटीशन में भाग भी ले सकते हैं। तो वही बच्चा जवाब दे सकता है जो ग्रुप में ज्वाइन हो, है ना, क्योंकि ग्रुप में ही हम मैसेज चेक करते हैं। तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, है ना, क्रैश कोर्स परचेज कीजिएगा तो आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। क्रैश कोर्स में ये सारे के सारे सुविधा मिलेंगे। और रही बात यूपी बोर्ड वाले के भी बच्चे के लिए है, 299 का ही कोर्स चल रहा है। ठीक है, तो ये सब था मेरे भाई 10th के लिए। अब मेरे भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप हो सकते हैं कि आपके भाई हो या आप हो, है ना, 11th में हो, है ना, या 12th में हो, ठीक है, तो इनके लिए जो हमारे YouTube चैनल है योद्धा एकेडमी पे जा सकते हो और साथ ही साथ योद्धा एकेडमी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो। पेटवा में दर्द हो गया था। ठीक है, तो डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ भी क्लास चलती है मस्त तरीके से। ठीक है, तो चलिए सर मेरी बात मतलब शुरू करते हैं। बहुत कम समय लूँगा मैं आपका, ठीक है, और कम ही समय में आपको सारा चीज़ मैं आपको बताऊँगा। और यहाँ पे मैं एक चीज़ लो, ये मैं चालू कर देता हूँ। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने। अब मेरे भाई एक मिनट, मैं थोड़ा कैमरा सेटिंग कर लेता हूँ। मेरे भाई हमको लगता है कुछ गड़बड़ है। दया कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ दया गड़बड़ है, दया तो गड़बड़ है, ब्राइटनेस ज़्यादा था, लो हटा दिया। तो मेरे भाई पहला क्वेश्चन क्या है सर, पहला क्वेश्चन है कि अमोनिया क्या है मेरे भाई, ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन व हाइड्रोजन का अनुपात क्या है। तो अमोनिया का सूत्र क्या होता है मेरे भाई, तो अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3 होता है। अब नाइट्रोजन कितने, 1 है, अनुपात हाइड्रोजन कितने, 3 है, तो 1:3 हमारे पास आंसर हो जाएंगे। वही बात करिए अमोनिया है, अमोनियम का सूत्र पूछे तो आप कहेंगे NH4 कहेंगे, अमोनियम का सूत्र पूछे तब, ये हमारे पास आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता, ऑक्सीजन का योग कहला मतलब ऑक्सीजन का जहां योग होगा वहां हाइड्रोजन की त्याग होगी, तो उसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई, तो याद रखना उपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं,
लो नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न है समीकरण में देख सकते हैं हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर के एक जल बनाया है। जल का निर्माण किया है, ये पहले दो लगा है, इधर भी दो लगा, ये सब क्या है, बैलेंस करके रखा हुआ है, संतुलित करके रखा हुआ है। ठीक है कि यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 4 है, यहाँ भी हाइड्रोजन की संख्या 2 दूनी 4 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है तो ऑक्सीजन भी यहाँ 2 है, तो ये पहले से संतुलित है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल करके किसका निर्माण किया, जल का निर्माण किया है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, ये आपसे पूछी जा रही है। तो आप देखेंगे 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण किया है, तो उसे हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। राइट, ये आपने समझ लिया मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चौथा, निम्न में कौन अम्ल नहीं है। भाई मेरे इसमें कौन अम्ल नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये तो अम्ल है ही HCl है ना, उसके बाद HNO3 है ना, नाइट्रिक एसिड ये भी हमारे पास अम्ल है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड यानी सल्फ्यूरिक अम्ल ये भी हमारे पास अम्ल है। लेकिन पोटेशियम KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये अम्ल नहीं है। मतलब इसका आंसर कौन अम्ल नहीं है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अम्ल नहीं है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पांचवा है, एक छात्र जांच प्रश्नावली में लिए गए सोडियम कार्बोनेट, किसे, सोडियम कार्बोनेट है ना, के तनु विलियन में यानी सोडियम बाइकार्बोनेट के विलियन में जो है सार्वभौम सूचक की कुछ बूंदे मिलाता है, निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, याद रखना हरा रंग दिखेगा। ठीक है, वहीं हम बात करते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न क्या कहता है, लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है, किससे निकाला जाता है मेरे भाई, तो याद रखना लाइकेन के पौधे से। कहाँ है लाइकेन के पौधे, ये है, लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है मेरे भाई। देखते जाना कि कितना सही होता है आपका। ठीक है, देखना क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है ना, रिकॉर्डेड है इसलिए थोड़ा सा सीरियस नहीं हो रहे हैं। ठीक है ना, तो हम तो गाना गावे करते हैं, लागल लागल झुलनिया में धक्का, ये क्या कर है रे कहते कि एकदम सीरियस होते होते सर जी कहीं भी शुरू हो जाते हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं, चलो हाँ तो आते हैं पॉइंट पे, एकदम प्रोफेशनल तरीके से, उत्तर देसी स्टाइल है। आइए, तो टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है मेरे भाई, टमाटर, संतरा, सिरका, मेरे भाई इमली में पाया जाता है। इमली के साथ साथ अंगूर में भी पाया जाता है, किसमें सर, अंगूर में भी पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखना। अंगूर हो गया, केला हो गया सर, है ना, केस क्या हो गया, केला हो गया, तो इन सभी में भी पाया जाता है, अंगूर, केला और इमली। ठीक है, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो मेरे भाई। आठवां प्रश्न है, लोहे की परमाणु संख्या है, लोहे की परमाणु संख्या क्या है सर, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है, जिसका संकेत Fe यानी फेरस होता है। ठीक है, Fe फेरस भी कह सकते हैं लोहे को, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वां, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है, मेरे भाई पूछा जा रहा है चाकू से काटा जा सकता है, ऐसे धातु का नाम बताइए जो चाकू से काटा जा सकता है। तो हो गया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इस सभी को हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, लिथियम दिया हुआ है तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ सोडियम भी है, पोटेशियम भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु क्या है मेरे भाई, सक्रियता श्रेणी जब पढ़ोगे तो जो सबसे ऊपर होगा ना वो ज्यादा, जैसे हमारे पास पोटेशियम सबसे ज्यादा क्रियाशील है ना, तो उसके बाद सोडियम है ना, तो इसमें देखो कौन होगा, और इसमें से बताना है कि आपको कौन इसमें ज्यादा क्रियाशील है ना, सोना है, सोडियम है, पारा है या कॉपर है, सबसे ज्यादा क्रियाशील तो याद रखना सोडियम है। कौन है मेरे भाई, सोडियम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, आभूषण बनाने वाला सोना होता है, आभूषण बनाने वाला सोना यानी जिससे हम सोना बनाते हैं ना, गहना गढ़वाते हैं, कान में के बाली है ना, नाक में के नथनी है ना, ये सब कथी दून सब बनाते हैं, सॉरी तो लड़की वाला हरकत हम करने लगे है ना, हम लोग क्या हनुमानी तो चैन ये सब बनाते हैं, लड़की सब ना कान में के बाली बनाती है, नथिया बनाती है, झुमका बनाती है, और कुछ बनाती होगी, कुछ कुछ है पता नहीं है ना। तो इसका करेक्ट आंसर आभूषण बनाने के लिए मेरे भाई 22 कैरेट सोना, देखो 24 कैरेट जो होता है वो शुद्ध सोना होता है, और शुद्ध सोना का आभूषण तैयार नहीं होता है, 22 कैरेट सोना का होता है, जिसमें तांबा रहता है, सिल्वर रहता है, जिंक रहता है, इस सब का मिलावट रहता है। 22 कैरेट में क्या रहता है मेरे भाई, तांबा होगा है ना, उसके साथ साथ जिंक होगा मेरे भाई है ना, जिंक के साथ साथ सिल्वर भी होगा यानी चांदी भी होगा मेरे भाई
है ना, इस सब का मिश्रण रहता है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ मेरे भाई। 12वां क्वेश्चन, सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं सर। कई बुक में आप देखेंगे गन मेटल दिया रहता है, जो कि ये बिल्कुल गलत है ना। सोल्डर होता है मेरे भाई, क्या होता है, सोल्डर। सीसा और टीन की मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। सोल्डर केकड़ा कोई चीज बुआ है, उन्हें देखते रहते हैं, सोल्डिंग करता रहे। जैसे घड़ी बनाने, रेडियो बनाने जाते हैं या टीवी बनाने जाते हैं ना, तो उसमें तार जो देखिएगा प्लेटवा में सोल्डिंग करता रहता है, तो पतला तार ना रहता है, धिपा करके उसमें दाग देता है, यानी सोल्डिंग करता रहता है, वही पतला तार, वही सोल्डिंग रहता है, ठीक है, यानी सोल्डर। आगे बढ़ते मेरे भाई, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है, तो अपरूप है। हीरा और ग्रेफाइट क्या है मेरे भाई, कार्बन के, तो ये अपरूप है। कोई दिक्कत, ओ लाइट कट लो, सॉरी, है ना। तो हीरा और ग्रेफाइट के कार्बन के क्या है मेरे भाई, अपरूप है। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि कार्बन के 2 अपरूप के नाम बताएं, तो फेमस है हीरा और ग्रेफाइट। इसके अलावा फ्लोरीन भी है ना। हीरा मतलब कार्बन के अपरूप जो है, फ्लोरीन भी है, तो ये दोनों ज्यादा फेमस है, ठीक है। आगे बढ़ते मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आ जाओ। 14वां, निम्न में कौन सहसंयोगी यौगिक है। सहसंयोगी यौगिक है, इसमें से आपको बताना है, तो इसका क्या होगा करेक्ट आंसर सर, मीथेन होगा, CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समझाने के लिए बुक से कैसे होता है ये सब हम सिलेबस में बता चुके हैं, ठीक है। चलो मेरे भाई, 15वां, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच जो है ना, परमाणु के बीच त्रिआबंध होते हैं। जैसे कार्बन कार्बन के बीच एगो सिंगल आबंध होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच डबल आबंध होते हैं, और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल आबंध होते हैं। तो ये याद रखना, कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल होते हैं तो वो एल्केन श्रेणी के कहलाते हैं, एल्केन कहलाते हैं। डबल बाउंड है तो एल्कीन कहलाते हैं, एल्कीन, है ना। और ट्रिपल बाउंड हो तो एल्काइन कहलाते हैं, एल्काइन, है ना, एल्काइन कहलाते हैं, राइट। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये हमारे सारे के सारे चीज आ गए। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। अब मैं यहां से क्या करूंगा सर, वही करूंगा जो कुछ नहीं करूंगा। हाँ, तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो मेरे भाई पूछा है कार्बन कार्बन के बीच कितने आबंध, त्रिआबंध, तो त्रिआबंध है, तो एल्काइन श्रेणी के होंगे, किसके, एल्काइन। तो ये ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगर कहता कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बंधन, तो कहते हैं एल्केन श्रेणी के, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन सब आते हैं, ज्यादा वक्ठेटी नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसमें भी होता है एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त है। सिंगल बाउंड है तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये दोनों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16वां, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक होता है मेरे भाई, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो मीथेन होता है, जिसे मीथेन कहते हैं। कोई दिक्कत, यानी CH4। आगे बढ़ते बाबू, 17वां, अक्रिय तत्व कौन है, यानी आपसे पूछा जा रहा है अक्रिय तत्व मतलब इनर्ट गैस, बोले तो निष्क्रिय गैस कौन कौन है मेरे भाई। निष्क्रिय गैस टोटल 6 गो है। 6 में से आप देखो इसमें कौन है, कार्बन तो है ही नहीं है ना। हीलियम, हाँ हीलियम है, हीलियम ये हमारे पास निष्क्रिय गैस है। आर्गन भी है, रेडॉन है, जिनॉन है, क्रिप्टन है, ये सारे के सारे क्या है मेरे भाई, तो अक्रिय गैस यानी निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय गैस की संख्या कितनी है मेरे भाई, टोटल 6 है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन है मेरे भाई, तो अम्लीय धातु है। क्या है, सॉरी अम्लीय धातु नहीं होगा, सॉरी क्षार धातु है। क्या है मेरे भाई, क्षार धातु है, इस बात को ध्यान रखना। आगे बढ़ते मेरे भाई, 18, हाँ ठीक है मेरे भाई। आपसे पूछा जा रहा है कि सल्फर के परमाणु संख्या मतलब गंधक के परमाणु संख्या क्या होता है मेरे भाई, तो 16 होते हैं, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते मेरे भाई, 20वां प्रश्न है, मानव आहार नाल के सबसे लंबा भाग कौन है। मानव आहार नाल, है ना, आहार नाल जहां से भोजन जिस रास्ते से जाते सब आहार नाल होती है। तब मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है मेरे भाई, तो छोटी आंत होती है। आगे बढ़ते मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21वां, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग कौन है मेरे भाई, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो अपेंडिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे भाई, क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
22वां, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो मेरे भाई याद रखना इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? तो निमोनिया। निमोनिया जिसे भी हो जाता है तो उसके फेफड़े में जलन होने लगती है, और ये बीमारी ज्यादातर बच्चों में होती है जो जन्म लेते हैं उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय में कितना कोष्ठक होता है रे? तो मानव हृदय में कितना कोष्ठक होता है? 4 गो कोष्ठक होता है कि नहीं? ये 4, यही 4 कोष्ठक होता है, ये 4 चेंबर कह लो, दयालिंद दयानिलय, बायालिंद बायानिलय, ये 4 कोष्ठक होते हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24वां, किसी जीव में ही हीमोग्लोबिन नहीं होता है। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। पक्षी, मक्खी, मनुष्य, इनमें से कोई नहीं। मेरे भाई याद रखना मक्खी में जो होता है वो हीमोग्लोबिन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है सर? तो खुला परिसंचरण तंत्र जो होता है वो तिलचट्टा यानी कॉकरोच में पाया जाता है। इसी बात पे हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, देखते रहना। 26वां प्रश्न, सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब क्या होता है, यानी ब्लड प्रेशर क्या होता है? सामान्य, जो मनुष्य के सामान्य ब्लड प्रेशर आपसे पूछा जा रहा है, क्या होता है मेरे भाई? अनुशीतलन दाब आपसे पूछा जा रहा है, तो 80 mm होता है ना। जैसा कि जानते हैं कि नॉर्मल बीपी क्या होता है, 120/80 mm होता है। तो मेरे भाई 80 जो होता है वो अनुशीतलन दाब होता है, और 120 जो होता है वो प्रकुंचन दाब होता है। क्या होता है? प्रकुंचन दाब होता है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। नॉर्मल बीपी की बात किया हूं मैं। आगे बढ़ते मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 27, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। अरे पादप में जाइलम यानी पौधे में जाइलम का क्या काम है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जल के वहन से, जल को ये क्या करता है, जल के द्वारा लेता है और पौधों तक पहुंचाता है, फिर उसे वाष्प के रूप में रंध्र के द्वारा भी छोड़ दिया जाता है। आगे बढ़ो मेरे भाई, आगे बढ़ो। मनुष्य में वृक्क यानी किडनी निम्न में किससे संबंधित है? किडनी का क्या काम है? पोषण करता है, शोषण, परिवहन या उत्सर्जन? मेरे भाई उत्सर्जन है, क्योंकि ये वृक्क यानी किडनी जो होता है ये उत्सर्जी अंग है, ये मल मूत्र को निकालता है बाहर, जिससे जैसे त्वचा ये भी उत्सर्जी अंग है, ये क्या करता है? पसीना निकालता है, ठीक है। जैसे फेफड़ा ये भी उत्सर्जी अंग है, इससे क्या निकलता है? बलगम निकालता है, जैसे खखारते हैं ना तो कफ नहीं निकलता है, तो ये सब उत्सर्जी अंग है जो ये निकालता है विषैले चीजों को। 29 क्या कहता है, निम्न में कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? संवेदी ग्राही नहीं है दिमाग, दिमाग जो है संवेदी ग्राही नहीं। कान, आंख, नाक ये सब संवेदी ग्राही है, ये एकरा सब सुनेगा फिर दिमाग को फिर काम करेगा, तो ये संवेदी आंख भी संवेदी ग्राही है, ये सब देखता है, ठीक है, और दिमाग ये सब देखने के बाद ही एक्शन लेता है। आगे बढ़ते मेरे भाई, 30वां, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है सर? मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ये आपसे पूछा जा रहा है सर, लीवर होता है, यकृत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है, यह पौधे के तनों होगा, यह पौधों के तनों की लंबाई में वृद्धि करता है, यानी पौधे के तनों की लंबाई में कौन वृद्धि करता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन वृद्धि करता है सर? ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीन होगा, जिब्रेलिन या फिर साइटोकाइन, ये दोनों के दोनों करता है, मतलब ये हमारे पास हो जाएगा ए और बी दोनों। आगे बढ़ते मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 32 क्या कहता है, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है सर? पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन, अलैंगिक नहीं पूछा जा रहा, लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो फूलों द्वारा होता है, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या है, पुष्प का नर जननांग कहलाता है। पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो पुंकेसर कहलाता है। इसी बात पे आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकोश में क्या होता है? सब जानते हैं कि परागकोश में परागकण होता है। परागकोश में क्या पाया जाता है सर? तो परागकण पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अंडाणु निषेचित होता है, निषेचित होता है ये आपसे पूछा जा रहा है, किस में होता है मेरे भाई? तो अंडाशय में होता है। अंडाणु निषेचित होता है अंडाशय में, और अंडाणु निषेचन, अंडाणु का निषेचन किस में होता है? तो फिलोपियन ट्यूब में होता है ना, ये आपने देख लिया। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 36 क्या कहता है मेरे भाई, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के होते हैं? कीटों के पंख जो हो गए और चमगादड़ के पंख किससे समानता है ये आपसे पूछा है, किस तरह के अंग? समजात अंग होते हैं, यानी एक जैसे अंग होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट 37 है, हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक क्या कहलाते हैं? तो उत्पादक कहलाते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर 38, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है मेरे भाई? फसल क्षेत्र, नदी तट, समुद्र तट,
1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 39 क्या कहता है, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है सर। तो क्या होगा, बाल की प्रकृति। क्या हो जाएगा, बाल की प्रकृति, वंशागत नहीं है। आंख का रंग, जैसे पिताजी का रंग है तो बेटवों के रंग हो सकता है। चमड़ी का रंग, चमड़ी गोरा है काला है तो बेटवा बेटी के रंग भी काला होगा। शरीर का आकार, बाप अगर हेल्दी है खूब लंबा चौड़ा है तो बेटवो लंबा चौड़ा होगा। लेकिन बाल की प्रकृति ऐसा कुछ नहीं है, बाल में नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला 40 है, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? भाई मटर को प्रयोग मेंडल साहब ने, मेंडलीव है ना, मेंडल साहब ने चुना। किसने चुना मेरे भाई? मेंडल साहब ने चुना। आगे बढ़ते हैं, ये आपके बुक का ये आंसर मैंने सेट कर दिया है ना, मिल जाएगा पीडीएफ। ठीक है, अब मेरे भाई आपने 40 क्वेश्चन देखा, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत मेरे भाई। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। बहुत ही कम समय में मैंने 40 क्वेश्चन सॉल्व कराने का कोशिश किया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू। और मैं आपको बता दूं कि आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, पंकज स्टडी सेंटर, और वहां पे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन जरूर कीजिएगा। ज्वाइन करने के बाद क्या होगा, आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ग्रुप में मैंने बोला कि लाइव क्लास जो भी होगा उसमें 100 रुपये का इनाम मिलेगा प्रत्येक क्वेश्चन का। ये तो लाइव नहीं, रिकॉर्डेड फॉर्म में है। ठीक है, तो मिलेगा आप लोगों को, और तो ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, जो पहले जवाब देता है उसको 100 रुपया एक क्वेश्चन का मिलता है। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।